दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ गई है। दोस्तों ये यूपीएससी की तरफ से आ गया है। यूपीएससी का आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आइएगा तो यहाँ पर आपका सिविल सर्विस के लिए ई एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया है। आपको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ई एडमिट कार्ड फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, इस पर आना है और इसको जब आप ओपन करिएगा तो आपको न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसका एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो गया है, जो कि आपका 5 जून 2022 तक 4 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करिएगा तो यहाँ पर आपका न्यू विंडो ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है सिविल सर्विस से प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022। यहाँ पर आकर आप जब क्लिक हेयर करिएगा तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी के लिए पूछा जाएगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी होगा यहाँ पर फिल करिएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर पहले ये बोल दिया गया है यहाँ पर कि आपने रीड कर लिया, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया, इसको ओपन करके आप यहाँ से रीड कर सकते हैं जो भी इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपका जो ई एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपको एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है कि आपको कितने बजे पहुँचना, ये सारा है। इसको हम देखते हैं। पहले आपको किस तरह से डाउनलोड करना ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप इसको रीड कर लीजिएगा उसके बाद आपको नीचे पूछा जाएगा कि आपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आप यस करिएगा तो आपको ये नए विंडो पर ले जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपका यदि रजिस्ट्रेशन आई आपको याद है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, वहाँ से आपको रोल नंबर मिल गया है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 5 जून तक यहाँ से सक्सेसफुली डाउनलोड कर सकते हैं। आपने यदि ये भूल गया है तो आप यहाँ से ये फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर यहाँ से क्लिक करके कुछ डिटेल मांगेगा, वहाँ से आप जाकर लॉगिन करके आप अपना एडमिट कार्ड सक्सेसफुली डाउनलोड कर पाइएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है यूपीएससी की तरफ से। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट आता है सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाता है। एवं आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको बताया जाता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दोनों आप दोनों को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पहला पॉइंट में आपको बोला गया है कि ई प्रवेश पत्र की सावधानी पूर्वक जांच करें तथा विसंगतियां यदि कोई हो तत्काल संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाएं। यानी कि आप अपना जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा उसको अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। अगर नाम में या फिर आपको फोटो सिग्नेचर किसी चीज़ में उसमें आपकी त्रुटि है यानी कि गलती है तो आप लोक सेवा आयोग को संपर्क करिएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में आपको बोला गया है संघ लोक सेवा आयोग के साथ अपने सभी पत्र व्यवहार में अपना नाम, अनुक्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, आईडी तथा परीक्षा के नाम और वर्ष का उल्लेख करेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है प्रत्येक सत्र में परीक्षा भवन में प्रवेश निश्चित करने के लिए उस मूल फोटो पहचान पत्र के साथ ई प्रवेश पत्र प्रिंट आउट अवश्य लाएंगे। जो भी आपने आईडी दिया था फॉर्म फिलअप करते समय, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने दिया है उसको आप ले जाइएगा। जब एग्जाम के दिन वहाँ पर आपको दिखाना होगा जिसकी संख्या ई प्रवेश पत्र में उल्लेखित है, आपको एडमिट कार्ड में भी होगा। सिविल सर्विस परीक्षा 2022 के अंतिम परिणामों की घोषणा तक ई प्रवेश पत्र को अवश्य सुरक्षित रखेंगे। यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट में बोला गया है ई प्रवेश पत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और यदि कोई अन्य व्यक्ति ई प्रवेश पत्र का प्रयोग करता है तब यह प्रमाणित करने का दायित्व आपका है कि आपने किसी प्रतिरूप धारक की सेवा नहीं ली है। ये आपका जिम्मेदारी बन जाता है। तो आप लोग अपना जो भी एडमिट कार्ड होगा आप सही से रखिएगा, किसी दूसरे को नहीं दीजिएगा। यहाँ पर आपको फिफ्थ पॉइंट में बोला गया है कि उम्मीदवार नोट करे कि OMR और उत्तर पत्रक में विशेष रूप से अनुक्रमांक परीक्षण पुस्तिका की सीरीज कोड संबंध में विवरण एनकोड होने पर किसी प्रकार की चूक, भूल, विसंगति के मामले में उत्तर पत्रक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट में बोला गया है कृपया नोट करें कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपको टाइम से 10 मिनट पहले जो है उस तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर बोला गया है पूर्वाह्न में 9:20 बजे तथा अपराह्न में 2:20 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। 2:20 के बाद प्रवेश नहीं दिया जाएगा अपराह्न में, और पूर्वाह्न में आपको 9:20 में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा स्थल पर किसी भी उम्मीदवार को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ पर आपको 7 पॉइंट में बोला गया है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फिक्सिंग के लिए समय रहते परीक्षा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर 8 पॉइंट में आपको बोला गया है उम्मीदवार यह ध्यान दे कि उन्हें ई प्रवेश पत्र में वर्णित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप लोग जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ पर ही आप करेगा। यहाँ पर आपको 9 पॉइंट में बोला गया है परीक्षा नोटिस में उपलब्ध परीक्षा नियमावली के अंतर्गत परीक्षा में प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों के लिए विशेष अनुदेश और परीक्षा भवन के बाहर प्रदर्शित पोस्टर जिसमें अनुदेशों का उल्लेख किया गया है को पढ़ेंगे।
वहाँ पर आपको सेंटर पर जो भी अनुदेश दिया जाएगा बाहर में गेट के पास चिपका दिया जाता है, तो आप उसको भी रीड करिएगा सही से कि वहाँ पर आपको सेंटर पर क्या निर्देश दिया जाता है, इसी के बारे में ये बोला गया है। यहाँ पर आपको 10वां पॉइंट में बोला गया है कि परीक्षा के लिए आपकी जिम्मेदारी अंतिम है। 11 पॉइंट में बोला गया है उम्मीदवारों के पास कोई मोबाइल फोन यहाँ तक कि स्विच ऑफ मोड में भी नहीं रहना चाहिए। आपको बाहर ही सेंटर के बाहर रखना है या फिर सेंटर में जो व्यवस्था किया जाएगा तो आपको वहाँ ही रखना होगा। पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए गए योग डिवाइस अथवा पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच जैसा कोई स्टोरेज मीडिया इत्यादि अथवा कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य ऐसा उपकरण अथवा संबंधित सहायक सामग्री चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में भी आपको नहीं रखना है। चालू या स्विच ऑफ किसी भी हालत में आपके अपने पास में नहीं होनी चाहिए। जिनका परीक्षा के दौरान संचार संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन अनुदेशों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। भावी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। मतलब आप अगर ऐसा करते हैं तो उल्लंघन करते हैं नियम का, तो आपको आगे आने वाली परीक्षा में भी आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। यहाँ पर 12 पॉइंट ऑफ गया है उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष भवन के भीतर सामान अथवा सामान्य कलाई घड़ी ले जाने की अनुमति होगी। आप जो सिंपल वॉच होता है, डिजिटल नहीं, सिंपल वाला जो रहेगा वो ले जाइएगा, जिसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं रहना चाहिए, तो वो आप ले जा सकते हैं सेंटर पर। यहाँ पर स्पष्ट बोल दिया गया है। आगे आपको बोला गया है कि परंतु किसी विशेष सहायक उपकरण वाली घड़ी जिन्हें संचार साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता है उसको आप नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर आपको आगे बोला गया है स्मार्ट घड़ियों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। उम्मीदवारों को इस प्रकार की घड़ियां परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। 13 पॉइंट में बोला गया परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में उम्मीदवार द्वारा गलत उत्तर अंकित किए जाने पर पेनल्टी के रूप में ऋणात्मक आपको अंकन किया जाएगा। 14 पॉइंट में बोला गया है काले ब्लैक पॉइंट का आपको यूज करना है उत्तरों को मूल्यांकन करने के लिए, नहीं तो उसका अगर आप अलग पेन का यूज करिएगा तो उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर 15 पॉइंट में बोला गया है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कीमती मूल्यवान सामान या बैग परीक्षा भवन में नहीं लाएंगे क्योंकि उनकी सुरक्षा आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप लोग जो जरूरत का सामान रहेगा बस वही ले जाइएगा। यहाँ पर आपको 16 पॉइंट में बोला गया है कि जिन उम्मीदवारों की ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए वचनबद्ध के साथ अपने साथ फोटो पहचान पत्र तथा पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ प्रत्येक सत्र के लिए एक लाने होंगे। यहाँ पर आपको बोला गया 17 पॉइंट में वे उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं स्क्राइब लेखन सहायिका का विकल्प चुना है कृपया यह नोट कर ले कि उनके स्क्राइब यानी कि लेखक सहायक जो होते हैं तो उनको परीक्षा के लिए तभी अनुमति प्रदान की जाएगी जब इसे स्क्राइब लेखन सहायक के पास अलग ई प्रवेश पत्र होगा। मतलब उनके लिए भी ई प्रवेश पत्र जारी किया जाता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। स्वयं के स्क्राइब यानी लेखक सहायक के लिए ई प्रवेश पत्र अलग से जारी किए जाएंगे। यहाँ पर आपको बोला गया है कि सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य है। जिन उम्मीदवारों के पास मास्क या फेस कवर नहीं पहना होगा उन्हें परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपको 19 पॉइंट में बोला गया है तथापि परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पदाधिकारियों द्वारा सत्यापन किए जाने पर उम्मीदवारों को मास्क हटाना होगा। जब वो चेक करेंगे या फिर वो बोलेंगे कि आपको हटाना है तब आप हटा सकते हैं, उनको मना नहीं करिएगा, आपको हटाना ही पड़ेगा। ऐसा आपको बोला गया, वो आपको चेक करेंगे, मिलान करेंगे एडमिट कार्ड से ये वगैरह जो भी होगा तो आपको हटाना पड़ेगा। यहाँ पर 20 पॉइंट में बोला गया है कि उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी शीशी छोटे आकार की में हैंड सैनिटाइजर लाना होगा, आपका ट्रांसपेरेंट बोतल में ले जाइएगा। यहाँ पर लास्ट और अंतिम पॉइंट यहाँ पर 21 नंबर है, इसमें बोला गया है कि उम्मीदवारों को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा कक्ष में के भीतर तथा परीक्षा स्थल के परिसर में सामाजिक दूरी एवं निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तो आपने ये सभी इंस्ट्रक्शन को देख लिया है और खुद से भी आप रीड कर लीजिएगा। एग्जाम से जाने से पहले जिस दिन जाइएगा तो आप देख लीजिएगा और एडमिट कार्ड में जो भी नीचे में इंस्ट्रक्शन होगा उसको भी आप लोग बारीकी से देख लीजिएगा और उनको पालन करिएगा, उनको फॉलो करिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए एग्जामिनेशन से रिलेटेड यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी नया अपडेट आता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सबसे पहले आपको पहुंचा दिया जाता है, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आता है PDF वो वहाँ डाल दिया जाता है। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से जुड़ सकते हैं। और ये एडवर्टाइजमेंट का भी लिंक, ये जो महत्वपूर्ण अनुदेश है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। इससे रिलेटेड कोई भी आगे अपडेट आता है तो आपको पहुँचाया जाएगा।